नमस्कार साथियों, आज थोड़ी ज्योतिष की बात करते हैं। ज्योतिष को त्रिस्कंध के रूप में पढ़ाया जाता है। मानव कल्याण के लिए जितना होरा ज्योतिष महत्वपूर्ण है, उतना ही गणित ज्योतिष भी महत्वपूर्ण है। ज्योतिष में 4 चीज़ों के बारे में ज़्यादा बात की जाती है, जैसे 27 नक्षत्र होते हैं, 12 भाव होते हैं, 12 राशियाँ होती हैं और 9 ग्रह होते हैं। आइए सबसे पहले नक्षत्रों की बात करते हैं। नक्षत्र क्या हैं? आकाश मंडल में हमें जो तारों का समूह दिखाई देता है, उन तारों के समूह से जो आकृतियाँ प्राप्त होती हैं, उन आकृतियों के आधार पर ही नक्षत्रों का निर्माण किया जाता है। जैसे पहले जो तारों का समूह हमें मिलता है, वो जो है हमें वो अश्व की तरह दिखाई देता है, इसलिए हम उसको अश्विनी नक्षत्र कह देते हैं। अब नक्षत्र है क्या? नक्षत्र जो है, जैसे ये हमारा चराचर जगत है जो काफ़ी फैला हुआ है दूर तक, उसी तरह आकाश मंडल को हम ब्रह्मांड कहते हैं। इसको भी 360 डिग्री में हम इसको बांटा हुआ मान लेते हैं, क्योंकि इसको हम किलोमीटर में तो नाप नहीं सकते। जब इस 360 डिग्री को हम 27 भागों में बांटते हैं तो हमें एक नक्षत्र का मान प्राप्त हो जाता है। यदि इस 360 डिग्री को हम 27 से भाग करते हैं तो हर नक्षत्र का मान हमें 13 डिग्री 20 मिनट ही मिलता है। अब चाहे पहला नक्षत्र हो, दूसरा नक्षत्र हो, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा या कोई भी नक्षत्र हो, हर नक्षत्र का मान 13 डिग्री 20 मिनट ही रहेगा। ये जो डिग्री है इसको हम अंश कहते हैं, और एक अंश का मान होता है 60 मिनट और 1 मिनट का मान होता है 60 सेकंड या कला। अब आते हैं भाव पर। 12 भाव होते हैं, जिनको पहला भाव, दूसरा भाव, तीसरा भाव, इस तरह से 12 भाव कहते हैं। हर भाव से अलग अलग बात की चर्चा की जाती है। जैसे पहले भाव से हम अपने बारे में, खुद के बारे में बात करते हैं, जो हम हैं, हमारा शरीर है, हमारा व्यक्तित्व है। उसी तरह दूसरे भाव पर आते हैं। दूसरा भाव धन का भाव है, कुटुंब का भाव है, वाणी का भाव है, हमारे खान पान का भाव है, और भी बहुत सारी चीज़ों को हर भाव से देखा जाता है। तीसरा भाव पराक्रम का भाव है, छोटे भाई बहनों का भाव है, छोटी छोटी यात्राओं का भाव है। चौथा भाव सुख का भाव है। पांचवा भाव संतान का भाव है, वाणी का भाव है, हमारे विचारों का भाव है। छठे भाव से हम रोग, ऋण और शत्रु की बात करते हैं। 7वें भाव से हम अपने प्रतिबिंब यानी अपने जीवन साथी, अपने भार्या या अपने स्पाउस की बात करते हैं। 8वें भाव को आयु भाव कहते हैं। इससे आध्यात्मिकता का भी पता चलता है, आपकी आयु का पता चलता है। छुपा हुआ धन, छुपा हुआ ज्ञान, अचानक से होने वाली घटनाएं, अचानक से मिलने वाला धन, यह सब हम 8वें भाव से देखते हैं। देखिए, हर भाव से बहुत कुछ देखा जाता है, परंतु इतनी सारी चीज़ों को एक बार में यहाँ कहना संभव नहीं है। 9वें भाव से हम अपने भाग्य के बारे में जानते हैं, अपने पिता के बारे में जानते हैं, धर्म के बारे में जानते हैं। 10वें भाव पे यदि हम आ जाएं तो हम अपने कर्म के बारे में जानते हैं। हमारा कार्य क्या होगा, कैसा होगा, हम नौकरी करेंगे, हम व्यापार करेंगे, यदि हम नौकरी करेंगे तो हमें उसमें कितनी सफलता मिलेगी, या फिर हम व्यापार करेंगे तो वो कैसा होगा, ये सब हम 10वें भाव से देखते हैं। यदि हम एकादश भाव की बात करें तो ये लाभ का भाव है, इसको लाभ भाव कहा जाता है। यहाँ से बड़े भाई बहनों के बारे में भी हमें पता चलता है, आय के बारे में पता चलता है। ये हमारी इच्छा पूर्ति का भाव भी है। हमने तीसरे भाव से जो इच्छा की थी उसकी पूर्ति कैसे होगी, ये हमें 11वां भाव बताता है। कितनी इच्छा की पूर्ति होगी वो भी हमें 11वां भाव बताता है। 12वां भाव हमारे शरीर का व्यय हो जाता है, तो और वो हर चीज़ का व्यय है। वहाँ उसको हम अध्यात्म से भी जोड़ सकते हैं, उसको हम मोक्ष से भी जोड़ सकते हैं, उसको शैया सुख से भी जोड़ सकते हैं। तो इस तरह 12 भाव के बारे में हम बात करते हैं। इन्हीं 12 भाव में हम 12 राशियों को रखते हैं और उसके बाद फलादेश किया जाता है। राशियाँ भी 12 होती हैं, और राशियों को भी जो है वो मेष से लेकर मीन तक 12 राशियाँ होती हैं। एक भाव का जो मान है वो भी 30 डिग्री का ही होता है। इसी तरह 9 ग्रह होते हैं।
9 ग्रह कौन कौन से होते हैं? सूर्य से लेके शनि तक 7 ग्रह होते हैं और ये मुख्य ग्रह होते हैं, जैसे सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि, 7 ग्रह। परंतु उसके बाद जो 2 ग्रह होते हैं जिनको हम राहु और केतु कहते हैं, इनको छाया ग्रह माना जाता है, परंतु इनको मुख्य ग्रह नहीं माना जाता है। हालांकि इनको देखे बिना आप कुंडली में फलादेश कर लें, ये भी आसान नहीं होता है। अब तो नासा वालों ने भी इनकी महत्वता को समझना शुरू कर दिया है, वो भी इन्हें स्मोकी प्लैनेट ही कहते हैं। तो मित्रों, ये रहा आज का हमारा एक छोटा सा कार्यक्रम ज्योतिष के ऊपर था, जिसमें हमने नक्षत्रों को जाना, राशि, भाव, इन सब के बारे में हमने बात की। आशा है आपको पसंद आया होगा। हम आगे भी छोटी छोटी इसी तरह की वीडियो लाकर आपको नए नए जानकारियाँ देते रहेंगे। अगर आपको मेरा ये कार्यक्रम अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ऐसा करने से काफ़ी प्रोत्साहन भी मिलता है और छोटी छोटी इस तरह की वीडियो यदि आप लोग भी देखेंगे तो ये जो समाज में ज्योतिष को लेकर, कर्मकांड को लेकर जो आपके मन में जो भ्रांतियाँ फैली हुई हैं, उसमें भी आपका कल्याण होगा। इधर उधर भटकने से अच्छा है कि आप ज्योतिष को समझना शुरू करें, ज्योतिष को सीखना शुरू करें। इसी के साथ मैं आपसे, यदि आपको अपने जीवन में कोई भी समस्या आ रही है तो नीचे दिए हुए नंबरों पर आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं और अपनी परेशानियों के कारण के बारे में जान सकते हैं। हो सकता है बात करते करते यूं ही कोई रास्ता निकल आए। इसी के साथ ही मैं अब आपसे आज्ञा लेती हूँ। फिर मिलेंगे। आपका दिन शुभ रहे। नमस्कार।